नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। हम आज पॉक्सो पॉक्सो एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 के हम आज MCQ करने वाले हैं। इससे पहले यानी कल हमने इसकी थ्योरी एक ही क्लास में कंप्लीट कर दी है। एक ही क्लास में थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी। आज ही हम MCQ करने वाले हैं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। आइए, आपका पहला सवाल है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकार के संरक्षण के प्रस्ताव से। यह 11 दिसंबर 1992 को UN में हुई। ठीक, इसमें भारत भी शामिल था। अगला, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19 जून 2012 को, तथा 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति ने 19 जून 2012 को अनुमति प्रदान की थी। अगला, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख से प्रभाव में आया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर 2012 को। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लागू होने की तिथि 14 नवंबर 2012 है। इसमें अधिनियम पर राष्ट्रपति ने साइन 19 जून 2012 को अपनी सहमति दे दी। अगला, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन लैंगिक उत्पीड़न, जो कि धारा 11 में बताया है। धारा 12 में धारा 11 के अधीन किए गए अपराध की सजा। अगला सवाल, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के क्लॉज 3 अश्लील प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को वस्तु दिखाना लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 निम्न में से उद्देश्य नहीं है। तो लैंगिक हमला रोकना ये भी उद्देश्य है। लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु ये भी है। बालकों का अपराधी बनने से रोकने का ये नहीं है। लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारणा हेतु विशेष न्यायालय का गठन ये भी है। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी, विशेष न्यायालय की ये तो है। अगला, बिल्कुल सेम यही ऊपर वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल, लैंगिक
पारितोषण निम्न बातों में से नहीं आएगी? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल ये पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत लैंगिक पारितोषण में निम्नलिखित सम्मिलित है। क्या है? किसी बालक की जन इंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेश के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करना। अगला सवाल, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने के लिए कम से कम सजा हो सकती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगर पहली बार करता है तो 5 वर्ष, अगर दूसरी बार करता है तो 7 वर्ष से कम नहीं। अगला सवाल, चलो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के अनुसार जो कोई अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालिकाओं का उपयोग करेगा वह कम से कम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा। दूसरी या पश्चावर्ती दोष सिद्ध की दशा में कम से कम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगला, किस वर्ष न किस आयोग ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन निगरानी उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला, ये इसमें कुछ नहीं। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2019। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का 2019 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लगभग 10 धाराओं में संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ? 2019। और धाराओं कितनी? तो 1 और 9 10, तो अब इससे लगा देंगे 10 धाराओं में संशोधन हुआ। अगला, राष्ट्रीय महासभा बालक घोषणा को वर्ष अपनाया गया, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1959। अगला, इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं, काफी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बालक अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर 2059 को अपनाया गया था। बच्चों के अधिकार की घोषणा में 10 सिद्धांत दिए गए। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, अथवा सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बालक अधिकार पर हुए सम्मेलन के सुझाव को अपनाया तथा 20 नवंबर 1989 को इसे बाल अधिकारों की घोषणा हुई। हस्ताक्षर के लिए खोला, जो 2 दिसंबर 1990 को लागू हुआ। वर्तमान में 196 देश इसके पक्षकार हैं। अगला, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया
था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20 नवंबर 1959। 78 सदस्य राष्ट्र द्वारा संकल्प 386 14 में बालक अधिकारों की घोषणा को सर्वसम्मति से सम्मानित किया गया था। अगला, आज इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अब थोड़ा सी हम इसकी जानकारी लेते हैं। ये क्लीन पेज है, आइए आपका इसके बारे में क्या है। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट इसका संक्षिप्त नाम पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें यह राष्ट्रपति की सहमति कब हुई? तो 19 जून 2012 को। लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। इसमें कुल 9 अध्याय हैं और कुल 46 धारा हैं और एक अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? एक। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं करेंगे। धारा एक में है प्रारंभ, मतलब प्रारंभ कब हुआ, लागू कब हुआ, संक्षिप्त नाम क्या है। धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषा है। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला है, प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 4 में धारा 3 के अधीन किए गए अपराध के लिए सजा। और धारा 5 गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। धारा 6 में धारा 5 के अधीन किए गए अपराध की सजा। धारा 7 में लैंगिक हमला, धारा 7 में लैंगिक हमला। धारा 8 में धारा 7 के अधीन किए अपराध की सजा। धारा 9 में गंभीर यौन हमला। कौन सा? गंभीर यौन हमला। धारा 10 में धारा 9 के अधीन किए गए अपराध की सजा। धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न, धारा 12 में इसके द्वारा की गई सजा। ठीक। अब आई धारा 14। धारा 14 में अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। धारा 14 में। धारा 15 में अश्लील प्रयोजन के बालकों का उपयोग करने का दंड। धारा 16 में बालक की आपत्तिजनक तस्वीर व फोटो का इंटरनेट पर शेयर करना व उसका भंडारण करना। 14, 15, 16। 15, 16। इसके बाद 17 इम्पोर्टेंट नहीं, 18 इम्पोर्टेंट नहीं है, 19। इसके बाद पढ़ेंगे हम 22 धारा। 22 में है किसी को झूठे आरोप में फंसाना, झूठे आरोप में फंसाना। धारा 24 में विशेष न्यायालय की स्थापना। किसकी? विशेष न्यायालय की स्थापना। धारा 33 में न्यायालय के कर्तव्य, धारा 37 में विचारण को बंद कमरे में करना। और धारा 44 में है कार्यबल की
जांच, कार्यान्वयन की जांच कौन करेगी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। धारा 45, धारा 45 कानून बनाने से संबंधित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।